हेलो एंड वेलकम टू सिटी कॉमर्स एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है सर्विस टैक्स। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बाद अब जो मेजर वर्ड है हमारे लिए सर्विस टैक्स में समझने वाला वो है अबेटमेंट। अब हम सबसे पहले अबेटमेंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो वैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि अबेटमेंट का डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है तो क्या जानते हो? आप जानते हो? तो जब तक मैं आपके बोर्ड पे नोट करूं तब तक आप बताइए मेरे को। हैं जी? अब ये अबेटमेंट वर्ड, अब अबेटमेंट से आप क्या समझते हो? क्वेश्चन ये आता है। देखो, जब हम बंडल्ड सर्विसेज की बात करें तो अबेटमेंट पैदा होता है। अब ये बंडल्ड सर्विसेज क्या है कि आप एक ही बंडल में एक से ज्यादा जो है सर्विसेज या उस सर्विस अमाउंट में कोई ऐसा अमाउंट इंक्लूड हो जाए जिसके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं लगना चाहिए। इस कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए इसमें जो है अबेटमेंट सिस्टम है। एग्जांपल के तौर पे हम आपको सपोज करो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और सपोज करो हमारे कोर्स की फीस 10,000 है और हम 10,000 पे जब सर्विस टैक्स चार्ज करेंगे 12.36% के हिसाब से 1,236 रुपए बन जाएगा। लेकिन इन दैट कंडीशंस अगर हम गवर्नमेंट से एक अर्ज करें कि दिस होल 10,000 is not related to our services, basically this 10,000 is inclusive of some amount of study material, तो अगर हम स्टडी मटेरियल की अबेटमेंट लेना चाहें, स्टडी मटेरियल पे हम टैक्स ना पे करें और गवर्नमेंट हमें इस चीज को अलाउ करे, देन इन दैट कंडीशंस वी कैन सेट से अबेटमेंट। मतलब अबेटमेंट वो अमाउंट होता है जिस अमाउंट के ऊपर सर्विस टैक्स लगता ही नहीं। अबेटमेंट एक डिस्काउंटेड अमाउंट है। वो आपका, अगर आप 100 रुपए की सर्विसेज प्रोवाइड करते हो और आपको 20% सपोज करो गवर्नमेंट अबेटमेंट अलाउड करती है, इन दैट कंडीशंस 20 रुपीज के ऊपर आपका सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, मीनिंग 80% पे लगेगा। तो अबेटमेंट क्या अमाउंट हुआ? अबेटमेंट वो अमाउंट हुआ जिसके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं लगता। और ये कब शुरू, किस कंडीशंस में यूज होता है? दिस इज इन केस ऑफ जब आप बंडल्ड सर्विसेज की अगर आप बात करो, तो जब अगर आप कोई ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ कंडीशंस जो है अबेटमेंट की स्पेसिफाई की हैं और उन स्पेसिफाइड कंडीशंस में ही आप अबेटमेंट क्लेम कर सकते हो। अब जैसे गवर्नमेंट ने, अब अगर सपोज करो, मतलब इसका मुद्दा ही क्या है कि पूरे अमाउंट पे टैक्स ना लगने की बजाय एक पोर्शन छोड़ दिया जाए जिस जो अबेटेड वैल्यू है आपकी। अब अबेटमेंट की अगर हम बात करें, बहुत सी सर्विसेज जो है अबेटमेंट के दायरे में आती हैं। जैसे कि फाइनेंशियल लीजिंग आती है, इसमें आपका 90% अबेटमेंट है, आपके ऊपर 10% ही सर्विस टैक्स लगेगा। ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल है, ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल में 70-30 की रेशो है, एंड और भी बहुत सी हैं। तो आपको एक इसकी लिस्ट पे जाना पड़ेगा। तो जब आप अबेटमेंट की एक प्रॉपर लिस्ट देखोगे तो उसमें क्या आप स्टडी करोगे? उसमें आप यही स्टडी करोगे कि कुछ जो है सर्टेन परसेंटेज जो है गवर्नमेंट ने छोड़ दी है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अब इसको आप एक एग्जांपल से समझ लीजिएगा कि इसमें आपकी दो वैल्यूज निकालनी है आपकी। सपोज करो आप 100 रुपए की सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो सबसे पहले आप इसमें सर्विसेज अमाउंट को ही, आपका जो सर्विस का अमाउंट है, सपोज करो आपने 1 लाख रुपीज की सर्विस प्रोवाइड की है। अब इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक टैक्सेबल अमाउंट होगा, ये पहले एग्जेम्प्टेड अमाउंट होगा, ये एग्जेम्प्टेड अमाउंट है और ये टैक्सेबल अमाउंट है 1 लाख। तो अगर आपकी अबेटमेंट सपोज करो इन दैट पर्टिकुलर कंडीशंस, अगर आपकी अबेटमेंट आपको 20% है तो इन दैट केस एग्जेम्प्टेड 20% रहेगा और टैक्सेबल कितना रहेगा? 80%। और अगर आपको अबेटमेंट सपोज करो 10% मिलती है या 30% मिलती है तो यहाँ पे 30% अबेटेड वैल्यू आएगी और रिमेनिंग 70% के ऊपर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। आपको अबेटमेंट हो सकता है 50% हो, तो अगर यहाँ पे 50% अबेटमेंट है तो टैक्स भी 50% पे लगेगा। देखो, अबेटमेंट को जानने के लिए आपको सिंपल सी एक बात समझनी है कि जो अबेटमेंट अमाउंट है उस अमाउंट के ऊपर आपको सर्विस टैक्स चार्ज नहीं करना है, और ये सिर्फ बंडल्ड सर्विसेज के केस में होता है। तो अबेटमेंट की लिस्ट आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट से, जो आपकी सर्विस टैक्स की वेबसाइट्स है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो और हमसे भी आप कलेक्ट कर सकते हो अबेटमेंट की लिस्ट। तो जहां पे अबेटमेंट का क्लास आ जाए, जहां गवर्नमेंट ने अबेटमेंट अलाउड किया है, तो इंस्टेड ऑफ
फुल अमाउंट के ऊपर आप सर्विस टैक्स चार्ज करने की आप अबेटेड वैल्यू को छोड़ दीजिएगा और रिमेनिंग के ऊपर सर्विस टैक्स चार्ज कीजिएगा। देखो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और इसमें क्या डिफरेंस है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सर्विस टैक्स आपका 12.36% ही रहेगा और होल अमाउंट पे लगेगा। अगर आपका जो सर्विस का जो अमाउंट है वो सपोज करो 1 लाख है, आप एक बात दोनों में डिफरेंस आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, if you are providing the services for amounting rupees 1 lakh, then whole 1 lakh is taxable। लेकिन उसमें बस एक बात डिपेंड करती है कि आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर 1 लाख आपने कितने रुपए के ऊपर, कितने परसेंट के ऊपर आपने टैक्स डिपॉजिट कराना है और कितने पे आपके सर्विस रिसीवर ने डिपॉजिट कराना है। बट इन केस ऑफ अबेटमेंट, इन केस ऑफ अबेटमेंट आपको एक सर्विस अमाउंट की ही, जितने आपने सर्विस प्रोवाइड की है उस अमाउंट की ही डिवीजन कर दी जाएगी और एक अमाउंट को एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा और एक अमाउंट को टैक्सेबल कर दिया जाएगा। अगर आपको 20% अबेटमेंट मिलती है तो व्हाट इट मींस, सारा टैक्स तो आपने ही कलेक्ट करके डिपॉजिट कराना है गवर्नमेंट को, उसमें सर्विस रिसीवर का कोई काम नहीं है। लेकिन आपने जो टैक्स कैलकुलेट कराना है, अगर आपको सपोज करो 20% अबेटमेंट मिलती है, दैट पर्टिकुलर कंडीशंस 20% के केस में आपने रिमेनिंग 80 रुपीज के ऊपर आपने टैक्स लगाना है। सपोज करो जैसे अगर गवर्नमेंट हमें अलाउ कर दे स्टडी मटेरियल के लिए, सपोज करो 30% अलाउ कर दे, तो इन दैट कंडीशंस अगर हम 10,000 फीस लेते हैं तो टैक्स आपसे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को हम खुद ही डिपॉजिट कराएंगे। लेकिन जो आपका सर्विस टैक्स बनेगा आपको 10,000 पे कैलकुलेट नहीं हमने करना, वो किस पे कैलकुलेट करना है, हमें रिमेनिंग 7,000 पे, क्योंकि 30% हमें अबेटमेंट है। लेकिन इस कंडीशंस में जो भी 7,000 का 12.36% टैक्स बनेगा उतना ही हमने अपने सर्विस रिसीवर से कलेक्ट करना और उतना ही गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना। इसमें ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम सर्विस रिसीवर से तो पूरा ले लें 10,000 के ऊपर और डिपॉजिट कराएं 70% पे, नहीं। इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन जो अबेटेड वैल्यू है वो आपकी डिस्काउंटेड वैल्यू है, आप यूं लगा लीजिए, तो डिडक्शन आपकी टोटल अमाउंट में से हो जाएगी। तो दोनों का आपको डिफरेंस रिबेट और सॉरी अबेटमेंट और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का आपको अच्छे ढंग से मतलब समझना है। तो दोबारा मैं एक बार याद करा देता हूं कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पूरे अमाउंट, अगर आपका 1 लाख रुपए की आपने सर्विस प्रोवाइड की है तो पूरी टैक्सेबल है। बस उसमें एक बात है कि कितने पे आपने जमा कराना है और कितने पे गवर्नमेंट को, उसके ऊपर 12,000 जो भी 360 रुपीज चाहिए। लेकिन इन केस ऑफ अबेटमेंट, अबेटमेंट की केस में गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर कंडीशंस में आपको 50% अबेटमेंट देती है तो आप फिर गवर्नमेंट को जो कलेक्शन है टैक्स पे 1 लाख पे नहीं बल्कि 50,000 पे होगी 12.36%। तो कई बार अगर अबेटमेंट की वजह से आप देखोगे तो परसेंटेज आपकी यूं लगा लीजिए डाउन हो जाती है, यानी यूं लगा लीजिए कि आपकी जितना अबेटेड वैल्यू है उसके ऊपर आपको टैक्स डिपॉजिट नहीं कराना। तो इस बात को आप अच्छे ढंग से नोट करना अबेटमेंट और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। तो अबेटेड वैल्यू के ऊपर कभी भी टैक्स नहीं लगता, ठीक है। अगले पार्ट में हम एक बार आप इसको अबेटमेंट को आप अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा। अगले पार्ट में हम बात करेंगे अपना सैनवेट क्रेडिट।